हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए जो सीडीपी होती है हमारी, उसके 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जहाँ से 101% क्वेश्चन लगते ही लगते हैं। चाहे आपका सन 2011 से अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, एक भी एग्जाम ऐसा नहीं गया है कि इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन ना लगे। अगर आप सीडीपी में ये 10 टॉपिक भी कंप्लीट कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके 30 में से 25 क्वेश्चन कहीं नहीं गए। सबसे ज्यादा अगर आपको कहीं फोकस करना है सीडीपी पे तो इन्हीं टॉपिक पे करना है। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो है समाजीकरण, यानी कि परिवार, विद्यालय। इन सब से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बच्चे के जीवन पर परिवार का क्या प्रभाव पड़ता है और बच्चा किस तरीके से अंत्य क्रिया करके परिवार में चीजें सीखता है। ठीक है। दूसरा जो टॉपिक है हमारा वो है प्याजे, यानी कि देखिए मनोवैज्ञानिक तो बहुत है सीडीपी पे, लेकिन सिर्फ आपको इन तीनों को ज्यादा पढ़ना होता है, यानी कि इन तीनों में, क्योंकि इन्हीं से ही क्वेश्चन लगते हैं। देखिए जैसे कि प्याजे, प्याजे का कौन सा सिद्धांत है, यानी कि प्याजे ने कौन सा सिद्धांत दिया है और इन्होंने अपने सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं बताई हैं, कौन सी अवस्था किस एज तक है और किस अवस्था में बच्चे में कौन सा गुण पैदा हो जाता है। बस यही चीज पूछी जाती है, इससे ज्यादा इनके सिद्धांत से कुछ अलग से नहीं पूछा जाता है। ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कोलबर्ग। देखिए कोलबर्ग के बारे में आप इनके सिद्धांत पढ़ेंगे कि इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है, साथ के साथ जो इनके सिद्धांत की वो अवस्थाएं इन्होंने दी हैं उनको आपको पढ़ना है। किस एज के लिए कितनी कौन सी अवस्था होती है बच्चे की और किस अवस्था में बच्चा क्या चीजें करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। ऐसे ही आपको जो है वाइगोत्स्की पढ़ना है। देखिए अगर आप इन तीनों मनोवैज्ञानिक को पढ़ लेते हैं तो यकीन मानिए 4 से 5 क्वेश्चन आपके यहीं से ही आ जाते हैं। ठीक है। आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, कभी कभी तो ऐसा होता है कि प्याजे से ही आपको 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं, कभी ऐसा होता है कि वाइगोत्स्की से आपको 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है। और अब पढ़ लेते हैं बुद्धि। जैसे कि बुद्धि का सिद्धांत आपसे पूछ लेंगे कि द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, बुद्धि लब्धि नापने का सूत्र क्या है। ठीक है। और अमूर्त बुद्धि किसे कहते हैं, सावेगिक बुद्धि क्या होती है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये हार्वर्ड गार्डन का जो सिद्धांत है वहां से पूछे जाते हैं, तो आपको इनको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं समावेशी शिक्षा। देखिए आपको समावेशी शिक्षा से ऐसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि आप समावेशी शिक्षा किसे मानते हैं। जैसे कि यदि कोई बच्चा मानसिक रूप से भिन्न है तो आप उसे कौन सी क्लास में पढ़ाएंगे। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे कि आप पहला कि आप उस बच्चे को पढ़ाओगे ही नहीं, घर भेज दोगे कि देखिए इसकी मानसिक हालत अच्छी नहीं है, आप इसे घर ले जाओ। ठीक है। दूसरा कि आप क्या करोगे, उसे प्रधानाचार्य के पास ले जाओगे कि इसके लिए आप अलग से क्लास लगाइए। ठीक। या फिर दूसरा आप खुद उसको अलग से ट्यूशन दोगे और उसके लिए अलग ही क्लास बनाओगे, यानी कि उसे आप जो अदर बच्चे पढ़ते हैं आपकी क्लास में उनसे अलग कर दोगे, या फिर आप उसके लिए समावेशी शिक्षा दोगे, यानी कि समावेशी शिक्षा उसे बोलते हैं तो हम सभी बच्चों को समान शिक्षा देते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको समावेशी शिक्षा से पूछे जाते हैं। और अब बात कर लेते हैं कि लिंग, जेंडर, यानी कि जेंडर से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि लड़कियां मैथ में कमजोर होती हैं, लड़के मैथ में पढ़ने में अच्छे होते हैं, तो यहाँ पे ये किस चीज को लिंग रूढ़िवादिता को ये दर्शाता है। ठीक है। तो यहाँ से आपको देखिए बस सिर्फ वो करेक्टर बदल देते हैं, यानी कि नाम वगैरह बदल देते हैं, सिचुएशन बदल देते हैं, लेकिन जो मेन उद्देश्य होता है उनका जेंडर ही होता है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं संज्ञान और संवेग, इमोशन। ठीक है। आपसे पूछ लेंगे कि कौन सा जो है संवेग बच्चे में किस एज में वो आ जाता है, यानी कब बच्चा इतना बड़ा होता है कि वो अपना जो है जो उसके इमोशन है उन्हें एक्सप्रेस करना जान जाता है। ठीक है। इस तरीके से। और आपका जो 7वां टॉपिक है वो है अभिप्रेरणा और अधिगम। देखिए आपको अधिगम के सिद्धांत पढ़ने हैं, उसमें आपको अधिगम के सिद्धांत दिए होंगे, साथ के साथ बच्चे अधिगम करते कैसे हैं, सीखते कैसे हैं। ठीक है। ये चीज आपको पढ़नी है। अभिप्रेरणा, मोटिवेशनल। ठीक है। इसका बच्चे के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है। किस तरीके से बच्चा मोटिवेट रहता है, ये सब चीज आपसे पूछी जाएंगी। लर्निंग डिसेबिलिटी। ठीक है। देखिए आपसे पूछा जाएगा कि आपकी क्लास में एक बच्चा है जो सी को डी लिखता है, तो उस बच्चे को कौन सी डिसेबिलिटी है,
तो आपको ऑप्शन दे देंगे, ठीक है। जो बच्चा लिखने में जिसे प्रॉब्लम होती है उसे कौन सी प्रॉब्लम है, बोलने में जिसे प्रॉब्लम होती है उसे कौन सी डिसेबिलिटी बोलते हैं, जिसे ग्राफिया बोलते हैं। अगर कोई बच्चा गणित में कमजोर है, यानी गणित मैथ के क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पाता है, तो उसे डिसकैलकुलिया कहते हैं। भाषा से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, ठीक है, अफेजिया, भाषा से जो रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उसे अफेजिया बोलते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आपके आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आपका कभी कभी यहाँ से आ जाता है कि नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग अब जो है जो शिक्षा का जो स्वरूप है वो क्या है, ठीक है। और एनसीएफ 2005 और 2009, ठीक है, इनसे भी आपके क्वेश्चन लगते ही लगते हैं, कभी तो 3 से 4 क्वेश्चन भी इनसे लग जाते हैं। अगर मैं इन तीनों की बात करूं तो 3 से मतलब 4-5 क्वेश्चन आपके इनसे भी लग जाते हैं, तो आपको इनको भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। देखिए, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब मैं अपने चैनल पर डेली आपको नेक्स्ट सीटेट के लिए क्लासेस लेना शुरू कर दूंगी। और यकीन मानिए जितना मैं अगर आपको बताती हूँ उतना आप पढ़ लेते हैं तो आपका सीटेट आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है।